हम आप पढ़े भी हैं और सुने भी हैं कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, लेकिन वर्तमान गुजरते वक्त में शायद वह लंबा हाथ बौना हो गया। तभी तो चोर अपराधियों के गिरेबान तक वह हाथ नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसा हम इसलिए क्यों कर रहे हैं, आप जरूर पूछना चाहेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि झारखंड के गढ़वा जिले में एक चोरी की घटना, वह साधारण चोरी की घटना नहीं, 50 लाख के जेवर की चोरी हुई। वह घटना हुए 50 रोज से ज्यादा हो गए। न तो मामले का खुलासा हुआ, न चोर की गिरफ्तारी हुई। अभी उसी अनुसंधान में पुलिस जुटी हुई थी कि आज देर रात एक और चोरी की घटना अपने मुख्यालय में ही हो गई। वह भी कोई छोटी चोरी नहीं, 13 लाख रुपए लगभग नगद की चोरी हो गई। अब दो चोरी, एक तो पुलिस अनुसंधान कर ही रही थी और 50 लाख के जेवर वाली घटना की, अब आज देर रात यह दूसरी चोरी भी हो गई। चोर किस तरह चुनौती दे रहे हैं और कानून के वो लंबे हाथ कहां है, आइए आपको इस पूरी खबर के जरिए बताते हैं। झारखंड के गढ़वा में घटित हुई 2 चोरी की घटनाओं ने सच में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है, जिसका जवाब अब तक नाजवाब है। आज घटित हुई इस चोरी की घटना के बाबत आपको बताएं, उससे पहले एक बार फिर से याद दिला दूं कि गुजरे 20 अक्टूबर की रात बाजार स्थित किट्टू परी ज्वेलर्स में एक बड़ी चोरी हुई, जहां चोर द्वारा 50 लाख के गहने चोरी कर लिए गए। इन गुजरे दिनों में पुलिस खुद को अनुसंधान में जुटाई हुई है, मगर अब तक चोर गिरफ्त से बाहर है। अब आज देर रात की घटना का जिक्र करें तो एक बार फिर से चोर द्वारा पुलिस को बड़ी चुनौती दे डाली गई। वो किस रूप में, तो बताऊं कि बाजार के इलाके में ही स्थित रेडीमेड के सबसे बड़े व्यवसायी बाबा कमलेश नामक थोक दुकान में देर रात चोरी हुई। यही वो दुकान है जहां चोर द्वारा चोरी की गई है। खुला पड़ा यह वही अलमीरा और दराज है जहां से चोर द्वारा नकद रुपए निकाल लिए गए। यहाँ एक और बात बताऊं कि जेवर दुकान में भी चोरी एक ही चोर द्वारा की गई और इस चोरी को भी एक ही चोर द्वारा अंजाम दिया गया। दुकान के मालिक की माने तो लगभग 13 लाख रुपए की चोरी हुई है। और वो क्या कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। कपड़े का होलसेल का दुकान है, बाबा कमलेश टेक्सटाइल्स नाम है। मैं कमलेश अग्रवाल, इसका प्रोपराइटर पार्टनर। रात में कुछ अपराधी लोग चढ़ के ऊपर 3 तल्ला में ग्रिल का खिड़की का काट के घुसे हैं और पूरा कैश काउंटर को तोड़ करके जो कैश पड़ा हुआ था 3 दिन का वो चुरा के ले गए, जो लगभग 12,93,000 के आसपास है। क्या कुछ मटेरियल कुछ चोरी, सामान कुछ नहीं चोरी हुआ है। और सीसीटीवी बंद हो जाता है रात में, इसलिए कोई सीसीटीवी काम नहीं किया। भीतर का सब बंद किया रहता है फायर के चलते। तो 1 साल पहले हमारे यहाँ फायर लगा था गोडाउन में, तो मिस्त्री लोग मना कर दिया कि रात में कैमरा मत चलाइए, तो कैमरा बंद रहता है। इस वजह से कोई सीसीटीवी फुटेज यहाँ का नहीं मिलता। अभी तक नहीं कर सकते हैं, प्रशासन जानेगा। ये अभी जांच का विषय है और उसमें कुछ बोलना उचित नहीं है। और अधिकारी लोग सवेरे से लगे हुए हैं, मैं इनका आभारी हूँ कि पूरा गढ़वा थाना यहाँ सवेरे से लगा हुआ है। हमारे थाना अध्यक्ष डीएसपी साहब और मनु सिंह जी सबको पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं और जांच कर रहे हैं। उधर पहली चोरी की तफ्तीश में जुटी पुलिस इस चोरी के बाद और तत्परता के साथ जांच में जुट गई है। सूचना मिलने के साथ ही दुकान पहुंच पड़ताल करने के साथ साथ पुलिस सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है, लेकिन फिर वही कहना होगा कि हाथ अभी खाली है, यानी चोर गिरफ्त से बाहर है। पुलिस अपने ढंग से अनुसंधान करती है, अपने ढंग से मामले का खुलासा करती है। उस गहने चोरी वाले मामले का निश्चित रूप से अनुसंधान हो रहा है, पुलिस तत्परता के साथ जुटी हुई है। जो बार बार जो चर्चाएं होती है पुलिस अधिकारियों से बात आता है सुनने में कि पुलिस अनुसंधान में जुटी हुई है, बहुत करीब
पहुंच रही है उस चोर के जिसके द्वारा 50 लाख के गहने की चोरी की गई है। लेकिन यहां तो उस पुलिस उसके करीब क्या पहुंचती, यहां चोर फिर घटना के करीब पहुंचकर और घटना को अंजाम दे ही दिया। यानी एक बार फिर से चोर ने पुलिस को चुनौती दे डाली, सुदूर देहात में नहीं, जिला मुख्यालय में। अब देखना यह होगा कि पहली चोरी के मामले में ही उलझी गढ़वा पुलिस इस दूसरे मामले का खुलासा भी कब कर पाती है, कब कानून के वो लंबे हाथ चोर के गिरेबान तक पहुंच पाते हैं।